महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 22 उम्मीदवारों के नाम, अब तक कुल 121 कैंडिडेट का ऐलान। शिवसेना उद्धव गुट ने 3 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वसोरवा से हारून खान, घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव और विलेपाले से संदीप नाइक को टिकट। उद्धव ठाकरे गुट ने आज कुल 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अब तक 83 सीटों पर घोषणा, 7 सीट पर ऐलान बाकी। एनसीपी शरद पवार ने जारी की उम्मीदवार की दूसरी सूची। 22 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। वाराणसी से राहुल मोते और उल्लासनगर से उमी कलानी को बनाया प्रत्याशी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत 40 नेताओं के नाम। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड। सूत्रों के मुताबिक अब तक 30 सभाओं की अर्जी, हिंदुत्व के लाइन पर रैली की मांग। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। भुसावल से राजेश तुकाराम को मिला टिकट। जलगांव से स्वाति संदीप वाकेकर, वर्धा से शेखर शिंदे होंगे उम्मीदवार। नागपुर साउथ से कांग्रेस ने गिरीश पांडव को दिया टिकट। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुकाबला। कांग्रेस सीईसी की बैठक में नाराज दिखे राहुल गांधी। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र यूनिट से जताई नाराजगी। कई सीटें सहयोगियों को दिए जाने पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। ओबीसी और दलितों की सभी जातियों से उम्मीदवार बनाने के निर्देश। राहुल गांधी की नाराजगी की खबरों से महाराष्ट्र कांग्रेस का इनकार। बालासाहेब थोराट बोले, ये सब बेबुनियाद खबरें। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन भानुमति का कुनबा, ये कुनबा लगातार टूट रहा है। कांग्रेस को अब उनके वोट भी गंभीरता से नहीं लेते। महाविकास अघाड़ी को लेकर बोले, बीजेपी नेता किरीट सोमैया चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से विभाजित और बिखर जाएगा एमवीए। शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। भाईखला से मनोज जामसूतकर को मिला टिकट। वडाला से श्रद्धा जाधव, शिवड़े से अजय चौधरी उम्मीदवार। सीट शेयरिंग के बीच अजित पवार की पार्टी में बगावत। समीर भुजबल ने नासिक से नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सीट बंटवारे में शिवसेना संजय गुट के कोटर में गई। नांदगांव सीट अजित पवार के एनसीपी के मुंबई चीफ समीर भुजबल हाल ही में दिया था इस्तीफा। सीट बंटवारे को फॉर्मूला फाइनल होने के बाद मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट। 1.5 घंटे चली बैठक के कुछ सीटें एक्सचेंज करने पर बात। महायुति में 10 सीटों पर फंसा पेच। बीर अंधेरी ईस्ट बदलापुर सीट पर पेच फंसा। मानखुर्द सीट पर नवाब मलिक के नाम को लेकर सहमति नहीं। महाराष्ट्र सीएम शिंदे के करीबी उदय सामंत जाना पहुंचे। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात। सीएम शिंदे का संदेश पहुंचाया। 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चुनावी हलफनामे से खुलासा, बीते वर्षों में 23% का इजाफा। महाराष्ट्र चुनाव में नहीं उतरेगी आम आदमी पार्टी। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे केजरीवाल। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरएसएस ने समर्थन किया। कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, इस बयान का मतलब एकता लाना जरूरी। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, एकता को हमें आचरण में लाना होगा। हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय होंगे झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। चुनाव के बीच जेपी नड्डा से जिम्मेदारी दी। असम सीएम और झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। झारखंड के जामताड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर लगाए झूठे वीडियो के सहारे सियासत का आरोप। कहा, मेरे वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से पेश किया। इरफान अंसारी ने चुनाव आयोग से शिकायत की चेतावनी दी। कहा, बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि करेंगे दावा। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी के वायनाड की जनता के नाम मलयालम अंग्रेजी में खत लिखा। आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात। वायनाड के घर घर में भेजा जाएगा लेटर। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अखिलेश, डिंपल, शिवपाल, जया बच्चन समेत 19 लोगों के नाम। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की चुनाव आयोग को चिट्ठी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पर लगाया उनकी बहू के लिए चुनाव प्रचार का आरोप। कार्रवाई की मांग। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान करवाया हमला। दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान कुछ लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए चला रहे थे जनसंपर्क अभियान। दिल्ली के सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर जारी की तस्वीर। लिखा, जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला कराया वो बीजेपी का गुंडा। सीएम आतिशी का आरोप, बीजेपी केजरीवाल की जान लेना चाहती है, चुनाव में हरा नहीं सकती तो हमले करवा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का पुलिस पर आरोप। बीजेपी के गुंडे केजरीवाल तक पहुंच गए लेकिन पुलिस ने इसको नहीं रोका। केजरीवाल पर हुए हमले पर बोले संजय सिंह, केजरीवाल को खत्म करना चाहती बीजेपी। हमला करने वाला शख्स बीजेपी का नेता। संजय सिंह बोले, केजरीवाल को खरोच भी आई तो दिल्ली की जनता सूद समेत बदला लेगी। मनीष सिसोदिया ने लिखा, केजरीवाल कुछ को हो गया तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की, हम डरने वाले नहीं। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, कहीं कोई हमला नहीं हुआ, ये जनविरोध है जो चुनाव प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों से इनकार किया। कहा, केजरीवाल पर न कोई हमला हुआ है और न उनके साथ कोई बदसलूकी हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के घर पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज। पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ आदर भाव से सत्कार किया। राघव चड्ढा ने साष्टांग दंडवत कर लिया अविमुक्तेश्वर आनंद का आशीर्वाद। परिणीति चोपड़ा ने जग गुरु की आरती उतारी। दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात। पराली जलाने की घटनाओं पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली हाई लेवल बैठक। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के संबंधित मंत्री मौजूद। रायपुर में जगन्नाथ मंदिर पहुंचे राष्ट्रपति मुर्मू। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बेंगलुरु दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के घर पहुंचकर की मुलाकात। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी।
पटना में गंगा घाट पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के तंगबर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। गुलमर्ग आतंकी हमले में आरोपियों की तलाश में जुटी सेना। दिल्ली के बर्गर किंग में हुए हत्याकांड मामले में कार्रवाई। स्पेशल सेल ने फरार चल रही आरोपी अनु धनखड़ को गिरफ्तार किया। मांझू भाऊ गैंग की मेंबर है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में लुधियाना से सुजीत सिंह का नाम का एक आरोपी गिरफ्तार। सुजीत पर हथियार मुहैया करवाने और रेकी करने वाले नितिन को पैसा देने का आरोप। गुरुग्राम में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लगी। हादसे में 4 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत। नोएडा में एंटी ड्रग एंड ड्राइव अभियान। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने गाड़ियों को रुकवा कर चेकिंग की। पुलिस ने लोगों से की अपील, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चेन्नई के एक स्कूल में संदिग्ध गैस रिसाव के बाद कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी छात्र सुरक्षित। मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ की टीम ने हालात का जायजा लिया। कहा, हमें किसी भी गैस की गंध नहीं आई, सब कुछ सामान्य है। भीलवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ चाकूबाजी और पत्थरबाजी की घटना मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। 4 युवकों की शहर में निकाली गई परेड। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ा। लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए शहर में निकाली गई परेड। जयपुर में पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा ने फार्म हाउस पर गरजी जेसीबी 10 फीट ऊंची और 63 मीटर लंबी अछवाड़ी गेट सहित दीवार को ध्वस्त किया। 22 अक्टूबर को गेट और दीवार तोड़ने का दिया गया था आदेश। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। सिरोनी में पुलिस ने अवैध शराब से भरे टैंकर को पकड़ा। 60 लाख से ज्यादा की शराब बरामद। टैंकर का चालक गिरफ्तार। यूपी के महियाबाद और काकुरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 2 फीट लंबा लकड़ी का टुकड़ा मिला। बरेली वाराणसी ट्रेन में टुकड़ा फंसा। पायलट ने तुरंत रोकी ट्रेन। बड़ा हादसा टला। ट्रैक को जांच के दौरान अब ट्रैक पर भी लकड़ी की टहनी मिली है। करीब 2 घंटे तक ट्रेनों का संचालन बंद रहा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबियत बिगड़ी। आरएमएल अस्पताल में भर्ती। प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगाने से तबियत खराब हुई। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी प्रदूषित हुई। नदी की सतह पर दिखी जहरीली झाग की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा। AQI लेवल 237 दर्ज कराया गया। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में AQI। पूरे इलाके में स्मोक की परत देखी गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। पश्चिम बंगाल में चक्रवात तूफान दाना की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। अब तक कुल 4 लोग गवा चुके हैं जान। मुंबई में अलगुनम शहर के ओवरफ्लो होने से बिगड़े हालात। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़कों और सैलाब जैसा दिखा नजारा। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हुई। नहर का पानी घरों में घुसने से सामान को नुकसान पहुंचा। लोग सामान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट जारी। 2 अरब 16 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 688 अरब 26 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 18 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। गोरखपुर में सीएम योगी बोले, 10 साल में पीएम के नेतृत्व में खेल गतिविधियों में बड़ा बदलाव आया। यूपी ने भी खुद को पीएम के इस विजन से जोड़ा। टूर्नामेंट टेस्ट में भारत की बड़ी हार। न्यूजीलैंड ने 113 रनों से हराया। 358 के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया की दूसरी पारी 245 रनों पर सिमटी। लगातार दूसरे टेस्ट में हार के साथ टीम इंडिया ने सीरीज भी गंवाई। 12 साल बाद घरेलू सीरीज में भारत की हार। न्यूजीलैंड ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत में पहली सीरीज जीती। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दोनों पारियों में किया निराश। पुणे टेस्ट में रोहित के बल्ले से 8 रन निकले तो कोहली ने कुल 18 रन बनाए। बेंगलुरु टेस्ट के शतक हुई। सरफराज खान पुणे में पूरी तरह से फ्लॉप। दोनों पारियों में कुल 20 रन बनाए। ऋषभ पंत के बल्ले से सिर्फ 18 रन। कीवी गेंदबाज मिचेल सेंटर के सामने ढेर हुई टीम इंडिया की बल्लेबाजी। सेंटर ने पहली पारी में 7, दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर भारतीय बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ी। हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा का बयान, जब आप लगातार अच्छा कर रहे हो तो 1-2 सीरीज में ऐसा हो जाता है। मुझे किसी की काबिलियत पर शक नहीं।